नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। अभी ये शुरुआत है, आगाज है ए दिल, वफा के अभी इम्तिहान और भी हैं। आज से हिंदू नया साल शुरू हो रहा है और आज शाम तक हिंदुस्तान के फलक पर, भारत के आसमान पर ईद का चांद नजर आएगा। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन कई बार ऐसे इत्तेफाक एक नई शुरुआत का बहाना बनते हैं और कई बार बनाए जाते हैं। तो क्या इस बार कोई नई शुरुआत हो सकती है या होने जा रही है? इसका एक इशारा नागपुर से मिला है। पीएम मोदी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि पिछले 100 सालों में संघ महान वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने एक और अहम बात कही कि आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षय वट है। एक तरफ हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार के मुखिया हैं, तो एक तरफ भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। दोनों हिंदू नववर्ष पर एक साथ जमा हुए। सवाल है कि क्या आज से कोई नई शुरुआत होने जा रही है? इसी पर आज बातचीत होगी कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री की एक साउंड बाइट आपको सुनवाते हैं। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री नागपुर में थे। मौका नए साल के आगाज का था, हिंदू नववर्ष के आगाज का था और बहुत कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने कही। क्या वहां से कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है? अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। स्वागत कीजिए अनंत विजय जी का, विजय त्रिवेदी जी, समीर चावगांवकर साहब और अवधेश कुमार जी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले समीर जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या आज से आप कोई एक नई शुरुआत देख रहे हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है या फिर आरएसएस को, संघ को और मजबूत करने की कोई कोशिश? क्या चीज पा रहे हैं आप इसमें? देखिए, संघ 100 साल में प्रवेश कर चुका। 1925 में बना हुआ संघ आज 2025 में 100 साल में प्रवेश कर चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन की है, सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन संघ के रूप में जाना जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि अब उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए, मोदी खुद संघ के, आज प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के लिए को जो कहा है, बहुत बड़ी बात है। वो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के बारे में जो अपने संबोधन में कहा है। और एक प्रधानमंत्री नहीं, एक स्वयंसेवक ने कहा है जो खुद उस संघ के संस्कारों से निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और वही संघ के संस्कार लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और वही संस्कार लेके वो गुजरात के मुख्यमंत्री में के रूप में काम करते हैं और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उन्हीं संस्कारों को लेकर देश को आगे जाते हैं, जो संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में और संघ के विभिन्न दायित्वों में जो प्रधानमंत्री मोदी को सीख मिली है, संस्कार मिले, वह प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे देश के अंदर दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दो बड़े व्यक्ति, एक देश के प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई है और यह बार बार मतलब जिक्र किया जा रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, ऐतिहासिक घटना घट गई है, मिरेकल हो गया है। भाई संघ के स्वयंसेवक अगर संघ मुख्यालय जा रहे हैं तो इसमें मिरेकल की क्या बात है? कई बार ऐसा हुआ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। आप अगर देखेंगे कि जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उस समय भी मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। तो तमाम कई ऐसे अवसर आते हैं जिस समय उनकी मुलाकात होती है, उसको किसी राजनीतिक नजरिए से देखना कि आज मोदी जी संघ मुख्यालय गए हैं तो जरूर
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोई दिशा निर्देश दिए होंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा होगा कि इनको आपको अध्यक्ष बनाना है, उन्होंने झुक के कहा होगा जी साहब मैं उसको अध्यक्ष बनाऊंगा। तो ये जिस तरह की मतलब बातें और चर्चा चल रही है, देखिए एक प्रधानमंत्री का ये बात सही है कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय गए और संघ के स्वयंसेवकों को ये उम्मीद थी कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके पहले भी जाते रहे। अब देखिए जब मोहन भागवत एक नई शुरुआत आज से दिखाई देती है आपको? नहीं, इसमें नई शुरुआत की क्या भाई, नया साल शुरू हो रहा है आज, नई शुरुआत है क्या, हिंदू धर्म का नया साल शुरू हो रहा है, सन 100 साल में चला गया है। मैं उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको देता हूं। हिंदू हृदय सम्राट तो पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिंदुओं का वोट जबरदस्त तरीके से उनको पहले से हासिल हो रहा है बीजेपी को। एक जो मुश्किल है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश जो की जा रही है, क्या उस दिशा में आज से कोई नई शुरुआत हो सकती है? पिछले कुछ वक्त में ऐसा रहा कि संघ की तरफ से जो बातें कही गई, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों में एक विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट नजर आया। क्या आज से कुछ मुसलमानों को करीब लाने की जो एक कोशिश है, उसको एक नई पहल, एक उस तरफ एक नया कदम हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा कि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अगर नागपुर जा रहे हैं, मोहन भागवत जी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, संघ के हेगड़ेवार जी का जन्मदिन भी है, उनको वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे कि आज से भाई मुसलमानों के लिए काम करना है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पहले मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे थे क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 2014 से उन्होंने विभिन्न योजनाओं मुसलमानों के लिए लागू की है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का तो वाक्य रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि यह कह देना कि आज मुख्यालय चले गए तो अब मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, बहुत नॉर्मल सी विजिट आप एक मान रहे हैं? नहीं, नॉर्मल विजिट एक स्वयंसेवक की, एक प्रधानमंत्री की संघ मुख्यालय जा रहे हैं। आज संघ 100 साल में प्रवेश कर गया है, आज गुड़ी पाड़वा है, माधव नेत्रालय भी जाना था, और संघ के संस्थापक केशव बद्रीराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें जाना था तो वो गए। तो मुझे लगता है कि इसे एक नॉर्मल उसमें लेना चाहिए, उसमें इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो गए तो वो कोई प्रायश्चित करने गए या संघ प्रमुख ने उन्हें किसी संदर्भ में कुछ कहा होगा। तो मुझे लगता है कि इसे स्वयंसेवक के रूप में देखना चाहिए प्रधानमंत्री के जाने को। देश के प्रधानमंत्री वहां गए हैं, संघ के स्वयंसेवक के रूप में वो वहां पर गए, और आप देखिए जिस तरीके से मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, जिस तरीके से दोनों चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई एक स्वयंसेवक के रूप में चल रहे हैं। मोहन भागवत जी आगे चल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं, तो जनरली प्रधानमंत्री मोदी के पीछे सब चलते हैं। ठीक है सर। आनंद विजय जी, आप कैसे देखते हैं आज की इस विजिट को? आपको क्या इसमें कोई एक नई शुरुआत दिखाई देती है? मुझे लगता है ये संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास है। मैं नरेंद्र मोदी को पिछले 3 इंसिडेंट्स बताता हूं आपको। एक मराठी साहित्य सम्मेलन का जब यहाँ पर जलसा हुआ तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने संघ के बारे में बोला। उसके बाद एल फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में उन्होंने संघ के बारे में बहुत विस्तार से बोला, और आज संघ के बारे में जो 2 चीजें बोली, अक्षय वट है वो भारतीय संस्कृति का कभी ना खत्म होने वाला। अक्षय वट का क्या मतलब होता है? पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जब समूची सृष्टि नष्ट हो गई थी तब भी अक्षय वट बचा रह गया था। एक तो वो संदेश उन्होंने संघ के बारे में, उसकी लॉन्गेविटी के बारे में, उसके संगठन के बारे में बहुत स्पष्ट संदेश दिया। अक्षय वट का एक और मतलब है, उसका मतलब यह है कि अक्षय वट के नीचे जो भी व्यक्ति पूजा करता है, जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अक्षय वट के नीचे पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका अगर राजनीतिक संदेश निकालने का प्रयास किया जाए तो उसकी भी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन मैं समीर जी से मोटे तौर पर सहमत हूं कि एक स्वयंसेवक की संघ मुख्यालय में रेशिमबाग जाना, और वहां आज डॉक्टर जी का जन्म जयंती भी है, उस अवसर पर माधव नेत्रालय की शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत दिनों से ये था। लेकिन चूंकि ये 10 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसा संगठन जिसका स्वयंसेवक देश के शीर्ष पद पर पहुंचा हो, वो अपने मुख्यालय जा रहा है। तो ये एक बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। सारे स्वयंसेवकों में इस बात को लेकर एक जिज्ञासा होगी, एक उल्लास होगा। ये देखने वाली बात होगी कि वो उसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसा स्वयंसेवक सोचता है नागपुर भी वैसा ही सोचता है। तो क्या ये सारे स्वयंसेवकों की आकांक्षा थी कि नरेंद्र मोदी एक बार वहां जाएं, ताकि जो जितनी नड्डा जी के बयान के बाद जितनी सारी विसंगतियां, व्याख्या, कुव्याख्या, सुव्याख्याएं, अव्याख्याएं हो रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी? ठीक है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे को इसी आईने में देखा जाना चाहिए।
विजय त्रिवेदी जी, देखिए, एक तरफ चावगांवकर साहब को लग रहा है कि पहले से संघ बहुत मजबूत है, उसे मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं। अनंत विजय जी को लग रहा है कि संघ को मजबूत करने की कोशिश भी इसमें शामिल है। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? और पिछले वक्त में, चुनाव के वक्त में बहुत सारी इस तरह की बातें हुई कि कुछ विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही चीजें। अभी हाल के वक्त में सौगात मोदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मुसलमानों का भरोसा जीतने की फिर से बात हो रही है। इस दिशा में क्या कोई एक पहल हो सकती है? हुसैन साहब, एक तो महत्वपूर्ण बात तो है ही, क्योंकि 10 साल बाद प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, वो प्रचारक रहे हैं संघ के स्वयं सेवक हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 10 साल बाद जा रहे हैं तो चर्चा जाहिर है कि हो सकती है कि 10 साल हो सकते हैं। नहीं, क्यों लगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। लेकिन उसको मैं ये देखता हूँ कि यदि 10 साल नहीं होते और वो 10 बार जा चुके होते तो आप और हम ये चर्चा करते कि वो तो सारे दिन चिट्ठी वहीं से लेकर आते हैं, वहाँ पर जो बात कहते हैं आदेश हर दिन के लिए वहां पर जाते हैं, से लेके आ जाते हैं। अभी पिछली सरकारों में हुआ, कहां से कहां जाया करते थे, कहां से कहां आया करते थे। तो एक संगठन और सरकार के बीच भी दूरी बनी रहे, दिखने में भी होना चाहिए, एक पहलू होता है ना, तो वो है। एक कार्यक्रम में चले गए। दूसरा, जो जितने सवाल हमारे आपके मन में हैं कि भाई 240 हो गया, फिर नड्डा साहब का बयान हो गया, फिर सरसंघचालक जी का उद्बोधन हो गया जिसमें कुछ और बातें कही गई, क्या उससे खटपट है, क्या कुछ दूरी है, क्या कुछ खटास है? उन सब बातों का भी जवाब है ये कि प्रधानमंत्री और सरसंघचालक मिल गए। जितना मुझे समझ आता है, मैं जानता नहीं, उतने में मुझे नहीं लगता कि सरसंघचालक मोहन भागवत जी में और प्रधानमंत्री के बीच में संबंधों में कोई खटास है, कोई दूरी है, कोई विवाद है, ऐसा भी नहीं है। और जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज कोई हाथ में डंडा वंडा होगा मोहन भागवत जी के, वो भी नहीं है कि आज हिसाब कर बैठिए, आज कर देते हैं हिसाब, वो भी नहीं है। और वो स्वयंसेवक के तौर पर जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो गए हैं वहां पर। 10 साल पहले भी तब गए थे। वो घटना है 2013 की, 13 या 12 की, 2013 सुदर्शन जी की जब डेथ हुई थी तब। नहीं, सुदर्शन जी की डेथ तो प्रधानमंत्री पद के 2012 में सुदर्शन जी की डेथ हुई, तब तो वो श्रद्धांजलि के लिए गए थे। लेकिन 2013 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई थी संघ कार्यालय में, उसमें वो गए थे। 2009 में गए थे सर, 2009 में भी गए थे जब बताओ, प्रधानमंत्री जो है, ये पहली विजिट है। अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए साल 2007 में गए। लेकिन उसको आप जोड़ सकते हैं कि 2013 में जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया राजनाथ जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक संघ कार्यालय में हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर संघ और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में ये नहीं है कि केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी फैसले करती हो, जिसके लिए अक्सर कहा जाता है संघ की तरफ से कि भाई वो दूरी बनाकर रखते हैं, जो करना है वो करें, नहीं करें। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस दृष्टि से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं अवधेश जी से जल्दी से एक कमेंट ले लूं। अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं भाई इस विजिट को, बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन, उसमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो और स्वयंसेवक नहीं होते तो शायद प्रधानमंत्री जाते ही नहीं। अटल जी गए थे 27 अगस्त 2000 को, उसके बाद ये दूसरा दौरा है। इस दौरे के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो जो इस समय ये सच है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के आपसी संबंधों को लेकर दोनों संगठनों के अंदर भी, संगठन परिवार के अंदर भी, लोगों के अंदर भी एक मतलब जिसको बोलते हैं कि एक उहापोह की स्थिति तो थी कि क्या कुछ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव परिणाम के बाद जैसा 2 घटनाओं की जानकारी अनंत विजय जी ने किया, उसके पहले भी एक बार वो अक्टूबर में जब संघ का विजयादशमी को 12 अक्टूबर 2024 को जब पूरा हो रहा था कि अब 100वां वर्ष शुरू होगा, तो मोहन भागवत जी का एक वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया था, एक्स पर डाला था और लिखा था कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक पंक्ति और है उसका जो आज बोले, अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। तो इन्होंने ये बोला था। और तीसरा, उन्होंने जो अमेरिका के जो पोर्टमैन के पॉडकास्ट के साथ जो है लंबा, मतलब उतना बड़ा तो आज तक किसी नेता ने संघ पर उतना कभी बोला नहीं था, बोला यह 4था कार्यक्रम है और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मतलब जो कुछ भी थोड़े बहुत अगर संदेह संकोच है वो इसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। और वहाँ जाकर के इन्होंने स्मृति में जो कुछ भी लिखा है, तो ये एक बड़ी घटना है। इस घटना के बाद
यह है कि आने वाले समय में देश की जो चुनौतियां हैं, शताब्दी वर्ष ने, संघ ने जो अपने समाज परिवर्तन की दृष्टि से कुल मिलाकर बहुत से घोषित सवालों किया, के उस पर जवाब सब जो है मिलजुल के आगे काम करें और आज बढ़ें। की इस विजिट से मिल रहे हैं, जैसा कि हमारे खास मेहमान बता रहे हैं।